बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम फ़ैलम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं। तो आर्थ्रोपोडा का जो तीसरा सब फ़ैलम था वो था सब फ़ैलम यूनिरैमिया। तो इससे पहले लेक्चर में हमने उसकी क्लासिफिकेशन है, मुख्तलिफ क्लासेस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज उसकी एक क्लास है, क्लास हेक्सापोडा। आज हम देखेंगे क्लास हेक्सापोडा के बारे में। ठीक है, इन्हें इंसेक्ट्स भी कहा जाता है हेक्सापोडा को। और हेक्सा का मतलब क्या होता है? सिक्स, और पोडस का मतलब होता है फीट। मतलब इनके पास कितने फील्ड्स होते हैं? फीड्स होते हैं, सिक्स होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हेक्सापोडा। तो मेंबर ऑफ द क्लास हेक्सापोडा आर द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? मोस्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स कहा जाता है। इन्हें इंसेक्ट्स भी कहा जाता है। आर्थ्रोपोड्स विद 3 पेयर ऑफ विंग्स, 1 पेयर ऑफ एंटीना एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आर कॉल्ड इंसेक्ट्स। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इंसेक्ट्स कहा जाएगा, जिसके अंदर क्या होंगे? 3 पेयर ऑफ विंग्स होंगे, 1 पेयर ऑफ एंटीना होगा और 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे। उन्हें क्या कहा जाता है? इंसेक्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम इनके देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो इनकी जो बॉडी होती है 3 हिस्सों में क्या होती है? डिवाइडेड होती है। मतलब 3 स्पेशलाइज रीजन होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? टैगमेटा कहा जाता है। और वो कौन कौन से होते हैं? हेड होता है, थोरैक्स होता है, और क्या होता है? एब्डोमेन इस रीजन में क्या होती है? डिवाइडेड होती है। ये जो डायग्राम नज़र आ रही है आपको, तो पहला जो रीजन है हेड, उसे हेड कहा जाता है। उसके नीचे थोरैक्स है और नीचे क्या मौजूद होता है? एब्डोमेन। हेड पेयर अ सिंगल पेयर ऑफ एंटीना, माउथ पार्ट्स, कंपाउंड आइज एंड 2 से लेकर 3 क्या होते हैं? ओसिलाई इनके अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर थोरस के देखें तो थोरस के अंदर क्या मौजूद होता है? 3 सेगमेंट्स होते हैं। प्रोथोरैक्स होता है, मीजोथोरैक्स होता है, और क्या होता है? मेटाथोरैक्स। तो जो इसका 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। और इसके अलावा कुछ जो अपेंडेजेस होते हैं वो भी क्या होते हैं? इनके साथ क्या होती हैं? अटैच होती हैं थोरैक्स रीजन के साथ। पहली जो अपेंडेजेस अटैच होते हैं उन्हें लेग्स कहा जाता है। 1 पेयर ऑफ लेग्स अटैचेस एट द वेंट्रल मर्जन ऑफ ईच थोरैसिक सेगमेंट। हर थोरैसिक सेगमेंट के जो वेंट्रल मर्जन होता है, एक पेयर ऑफ लेग क्या होता है? अटैच होता है। अ पेयर ऑफ विंग इज अटैच एट द डार्सो लैटरल मर्जन ऑफ द मीजोथोरैक्स। मीजोथोरैक्स का जो डार्सो वेंट्रल रीजन, सॉरी डार्सो लैटरल रीजन होता है, उनके साथ सिंगल पेयर किसकी जगह अटैच होता है? विंग्स का। इसके अलावा स्पाइरैकल्स मौजूद होते हैं। द थोरैक्स कंटेन 2 पेयर ऑफ स्पाइरैकल्स। स्पाइरैकल्स आर द ओपनिंग ऑफ ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम की जो ओपनिंग होती है उन्हें स्पाइरैकल्स कहा जाता है। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्पाइरैकल्स के बारे में। नेक्स्ट जो रीजन होता है एब्डोमेन होता है। मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स हैव 10 to 11 एब्डोमिनल सेगमेंट्स। फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द एब्डोमेन। ठीक है ना, कौन कौन स्ट्रक्चर मौजूद होता है? लैटरल फोल्ड मौजूद होता है। ईच एब्डोमिनल सेगमेंट हैज़ अ लैटरल फोल्ड इन द एक्सोस्केलेटन। दिस फोल्ड अलाउज द एब्डोमेन टू एक्सपेंड व्हेन द इंसेक्ट्स इज गॉर्ज्ड। गॉर्ज का मतलब होता है जब वो क्या होता है? एंग्री हो जाता है इंसेक्ट्स, तब ये क्या करते हैं? एब्डोमेन को क्या कहते हैं? फोल्ड कर लेते हैं। इट आल्सो एक्सपैंड द एब्डोमेन व्हेन द एब्डोमेन इज फुल ऑफ मैच्योर एग। इसके अलावा एब्डोमेन क्या होता है? एक्सपैंड होता है जब इनके अंदर क्या होता है? जब ये फुल होता है किस चीज़ से? फुल होता है एग्स से। ठीक है, तब ये क्या हो जाता है? एक्सपैंड होता है। इसके अलावा इसके ऊपर भी क्या होता है? स्पाइरैकल्स होते हैं। ठीक है ना, ईच एब्डोमिनल सेगमेंट हैज़ अ पेयर ऑफ स्पाइरैकल। इसके अलावा जेनिटल स्ट्रक्चर होता है। जेनिटल स्ट्रक्चर आर यूज ड्यूरिंग द कपुलेशन एंड एग डिपोजिशन। इसके अलावा सर्सी मौजूद है। सर्सी आर द सेंसरी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? सेंसरी स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट ऑन द ईच सेगमेंट। इसके अलावा क्या मौजूद होता है? गिल्स मौजूद हैं। गिल्स आर प्रेजेंट ऑन द एब्डोमिनल सेगमेंट्स ऑफ सम इमेच्योर एक्वाटिक इंसेक्ट्स। नेक्स्ट जो है वह है इंसेक्ट्स फ्लाइट। फ्लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंसेक्ट लोकोमोशन। इंसेक्ट्स आर द फर्स्ट एनिमल्स टू फ्लाई। ठीक है ना, ये पहले एनिमल थे जो फ्लाई कर सकते थे। तो अगर हमें इनकी एवोल्यूशन देखें, एवोल्यूशन ऑफ विंग्स पहले देख लेते हैं। मैं बता दूं तो आप लोगों को एवोल्यूशन ऑफ विंग्स कैसे हुई थी। दियर आर द मोस्ट पॉपुलर हाइपोथेसिस अबाउट द ओरिजिन ऑफ विंग्स। इट सजेस्टेड दैट द विंग हैव इवॉल्व फ्रॉम द रिजिड लैटरल आउटग्रोथ ऑफ द थोरैक्स। ठीक है, थोरस के ऊपर क्या थी? रिजिड लैटरल आउटग्रोथ मौजूद थी, वहाँ से ये क्या हुए थे? इवॉल्व हुए थे। दीज आउटग्रोथ्स प्रोटेक्टेड द लेग्स आर स्पाइरेकल। तो ये जो आउटग्रोथ कैसे इस्तेमाल होती थी? स्पाइरेकल या लेग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती थी? इस्तेमाल होती थी। Later, the insects started using these fixed lobes for gliding from the top of the tall plant to the fresh floor.
उसके बाद जो क्या थी ये जो उभार थे, ठीक है, उनको क्या यूज़ करते थे ताकि ये जो टॉप पर बैठे होते थे पे इंसेक्ट्स, उनको नीचे आने के लिए ग्लाइडिंग मूवमेंट के तौर पर क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। लेटर द विंग्स डिवेलप्ड द एबिलिटी टू फ्लैप, टिल्ट एंड द फोल्ड बैक ओवर। देन द एवोल्यूशन ऑफ लिमिटेड थर्मोरेगुलेशन स्टार्टेड इन इंसेक्ट्स। उसके बाद थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। Thermoregulation is the ability to maintain the body temperature at level different from the environment temperature. High body temperature of 25 degrees centigrade or greater is needed for flight muscles to contract rapidly. ठीक है ना। तो मसल जो फ्लाइट मसल्स होते हैं उनको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 25 या उससे ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद अगर हम इनका मैकेनिज़्म देखें, अगर इसका मैकेनिज़्म देखें हम, तो मैकेनिज्म में हम देखेंगे हाई बॉटम में मैंने बता दिया आपको 25 डिग्री आर ग्रेटर इज नीडेड फॉर फ्लाइट। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट है, देयर आर टू मैकेनिज्म फॉर फ्लाइट, डायरेक्ट और सिंक्रोनस फ्लाइट, इनडायरेक्ट और एसिंक्रोनस फ्लाइट। पहले डायरेक्ट फ्लाइट देख लेते हैं। इन दिस केस मसल मूव्स द विंग्स डायरेक्टली। ठीक है, मसल होता है क्या करते हैं, विंग्स को डायरेक्टली मूव कराते हैं। वन ग्रुप ऑफ मसल रिप्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ विंग्स दे कंट्रैक्ट टू प्रोड्यूस द डाउनवर्ड थ्रस्ट। जो मसल्स क्या होता है, जो विंग्स की बेस पर होते हैं, ये जब कंट्रैक्ट होंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, डाउनवर्ड थ्रस्ट को। सेकंड ग्रुप ऑफ मसल्स अटैच डॉर्सली एंड वेंट्रली ऑन द एक्सोस्केलेटन, देयर कंट्रैक्शन प्रोड्यूस द अपवर्ड थ्रस्ट। दूसरे जो मसल होते हैं कहाँ पर मौजूद है, डॉर्सली और वेंट्रल साइड ऑफ एक्सोस्केलेटन पर मौजूद होते हैं। ये जब कंट्रैक्ट होंगे तो अपवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना। अब ये जिनके अंदर मौजूद होते हैं उनकी एग्जांपल फिर बताई गई हैं। ठीक है ना। बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, ग्रॉस हॉपर आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट्स विद सिंक्रोनस फ्लाइट मैकेनिज्म। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, तो ये ड्रैगन फ्लाई दिखाई गया है। तो इसके अंदर क्या मौजूद है, मसल्स जो होता है, फर्स्ट पेयर ऑफ जो मसल्स हैं कहाँ पर मौजूद है, विंग्स के बेस पर मौजूद होते हैं। ठीक है ना। तो ये जब कंट्रैक्ट होंगे तो क्या प्रोड्यूस होती है, डाउनवर्ड थ्रस्ट होगी। इसके अलावा जो एक्सोस्केलेटन पर मसल होता है, जब वो कंट्रैक्ट होंगे तो क्या प्रोड्यूस होती है, अपवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है। तो नेक्स्ट जो है वो फ्लाइट का जो मैकेनिज्म है दूसरा, वो क्या है, इनडायरेक्ट और एसिंक्रोनस फ्लाइट मैकेनिज्म। In this case, muscle does not cause to move wings directly. They produce two types of strokes by changing the shape of exoskeleton. इसमें मसल इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि क्या प्रोड्यूस होते हैं, टू टाइप ऑफ स्ट्रोक प्रोड्यूस होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सोस्केलेटन की शेप को चेंज कर देते हैं। उनमें से एक जो है अपवर्ड थ्रस्ट होगी, तो दूसरा कौन सा होता है, डाउनवर्ड थ्रस्ट। पहले हम अपवर्ड थ्रस्ट को देख लेते हैं। डार्सो वेंट्रल मसल्स पुल द डार्सल एक्सोस्केलेटन डाउनवर्ड। ठीक है ना। जो मसल एक्सोस्केलेटन पर डार्सल और वेंट्रल साइड पर मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सोस्केलेटन को नीचे की तरफ क्या करेंगे, पुल करेंगे, जिसकी वजह से विंग्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, अपवर्ड थ्रस्ट क्या करेंगे, काज करेंगे। जबकि जब डाउनवर्ड थ्रस्ट होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कंट्रैक्ट, इट पुल्स द एक्सोस्केलेटन अपवर्ड। लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट होंगे, एक्सोस्केलेटन ऊपर की तरफ जाएगा, देयरफॉर एक्सोस्केलेटन फॉर्म एन आर्क, इट प्रोड्यूसेस द डाउनवर्ड विंग थ्रस्ट, जिसकी वजह से जो विंग होंगे नीचे की तरफ क्या करेंगे, फ्लैप करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है, अच्छा इससे क्या अगर हम दोबारा डायग्राम आपको दिखा दूँ, जो नीचे जो डायग्राम है, ठीक है ना, इनमें जो आप देख रहे हैं कि जो एक्सोस्केलेटन है वो क्या कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है ऊपर और नीचे की तरफ। जब डार्सो वेंट्रल मसल कंट्रैक्ट हो गए तो एक्सोस्केलेटन क्या होता है, नीचे की तरफ अपवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना। जब सॉरी ऊपर की तरफ जाएगा और अपवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस होगी। जबकि जब क्या होगा, जब ये एक्सोस्केलेटन नीचे की तरफ ये लॉन्गिट्यूडनल मसल पुल करेंगे, तब विंग्स की कौन सी थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है, डाउनवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है। तो नेक्स्ट जो था वो है रेजिलियंट प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ ये थोड़ा सा इशू आ गया था, तो आप दोबारा देखते हैं हम। रेजिलियंट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सोस्केलेटन, दीज प्रॉपर्टीज इनहांस द पावर एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रोक्स। द थोरैक्स इज deformed during the wing beat. It stores the energy for the exoskeleton. There is a critical point midway into the downward stroke. ठीक है ना। थोरैक्स क्या होता है, डिफॉर्म होता है, ठीक है ना, जब विंग बीट करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी स्टोर हो जाती है एक्सोस्केलेटन के अंदर। ठीक है ना। देयर इज द क्रिटिकल पॉइंट मिडवे इनटू द डाउनवर्ड स्ट्रोक। The resistance to movement suddenly decreases at the same time. By using the stored energy, they complete the rest of cycle. अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो दोबारा क्या करते हैं, स्टोर एनर्जी को यूज़ करेंगे, तो साइकिल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। A single nerve impulse can cause approximately 50 cycles of the wing. The frequency of 1000 cycle per second are recorded in some midges. Midges क्या है, इंसेक्ट है,
ना। इसके अलावा वो क्या कहता है, ये सिंगल नर्व इम्पल्स क्या करती है, जो कि नर्व इम्पल्स आ रही है 50 साइकिल कराती है, ठीक है ना, विंग्स की मतलब फ्लैपिंग के लिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 साइकिल पर सेकंड रिकॉर्डेड इन सम मीडियत, कुछ जो मीडियत है उनके अंदर 1000 साइकिल पर सेकंड के अंदर भी क्या हो गई है, फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड की गई है, ठीक है ना। इसके अलावा इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स आर आल्सो नोन एज फेब्युलर फ्लाइट मसल, जो इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फेब्युलर फ्लाइट मसल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट जो फ्लाइट मसल है किन के अंदर पाई जाती है, फ्लाइज के अंदर और वास्प के अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ दूसरे फार्म, सॉरी क्या कहा है, हाँ लोकोमोशन अगर देखें तो फ्लाइट के अलावा कुछ दूसरे फार्म ऑफ लोकोमोशन की क्या होते हैं, मौजूद होते हैं कि इंसेक्ट्स के अंदर। दे कैन वॉक, रन एंड जंप। A cockroach reaches speed of about 5 किलोमीटर पर आवर, बट इट सीम्स मच फास्टर व्हेन अ पर्सन इज ट्राइंग टू कैच इट। वैसे उसकी स्पीड कितनी होती है, 5 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन अगर कोई इंसान उसे पकड़ने की कोशिश करे तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। Grasshoppers are jumping insects. They have large metathoracic legs. ठीक है ना, ग्रास हापर जंपिंग होती है, इनकी जो मेटाथोरेसिक लेग्स होती हैं क्या होती हैं, लार्जर होती हैं। द फिली जंप एंड इलास्टिक एनर्जी इज स्टोर्ड, मसल्स ऑफ लेग्स डिस्टॉर्ट द एक्सोस्केलेटन, अ कैच मैकेनिज्म होल्ड द लेग्स इन दिस कॉक्ड पोजीशन। तो ये टॉपिक था जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे फिर उसके मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ हेक्सापोडा के। तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दिया करें, ठीक है ना। थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।